हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें पहला जो टर्म आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट? 2 पाई आर एच। सपोज ये कोई मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, तो इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए अगर बोले तो ये हमारा होता है ये हाइट, और इसके जो दो एंड है, एंड 1 और एंड 2, ये सर्कल के फॉर्म में होता है। ओके, तो इसका रेडियस भी होगा, यानी इसको आर एज्यूम कर ले रहा हूँ, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। ओके, और वैसे ही इसका टोटल सरफेस एरिया निकलता है। ओके, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? अभी देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो ऊपर में जो एरिया है, ऊपर में जो ए वाला पोर्शन है, ए ओपन है, और नीचे में भी जो पोर्शन है वो भी ओपन है। अगर इसको बंद कर दिया जाए, यानी एक और सर्कल ले आके यहाँ पे अगर रख दोगे तो ये बंद हो जाएगा। वैसे ही नीचे में बंद हो जाएगा, नीचे में रखने पर बंद हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। इसको क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होगा? 2 पाई आर प्लस एच। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिखा 2 पाई आर एच, और यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वैसे ही टॉप वाले एंड का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो यानी क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच। आई होप आपको समझ में आया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट। ये है एक्सरसाइज 13.2। ओके, इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया है स्टूडेंट। यहाँ पे दे रखा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm इज 88 cm स्क्वायर। ओके, 88 cm स्क्वायर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है? तो यहाँ पे गिवन क्या है स्टूडेंट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है? इक्वल्स टू 88 cm स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे और क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है? 14 cm। तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होगा? 7 cm। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच इक्वल्स टू कितना है? 88 cm स्क्वायर। यहाँ 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू एच इक्वल्स टू कितना आएगा? 88। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h की कितनी वैल्यू आएगी? 2, यानी हाइट हमारा कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। इसमें दे रखा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, ओके, एंड बेस डायमीटर 140 cm फॉर ए मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम? कितना मीटर स्क्वायर सीट की रिक्वायर्ड होगी? तो यहाँ पे क्या है? गिवन क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है?
1 मीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 140 cm। जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, यानी कितना हो जाएगा 1.4 मीटर। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है हाउ मेनी स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे देखो एक क्लोज सिलिंड्रिकल है, तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर प्लस एच। यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की क्या वैल्यू है 1.4 मीटर प्लस 1.4 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखो कैंसिल करेंगे 0.2 यानी 44 इंटू 2 0.2 इंटू 2.4 यानी इसका एरिया कितना आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा एरिया आएगा। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड, तो हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस 7.48 मीटर स्क्वायर metal sheet is required to make a cylindrical tank। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है। यहाँ पे दे रखा है ए मेटल पाइप ऑफ 77 cm लॉन्ग एंड इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 cm एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 cm। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये तीनों फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, गिवन राइट डाउन करता हूं, हाइट ऑफ मेटल पाइप इक्वल टू 77 cm और यहां पे क्या दे रखा है इनर डायमीटर। तो सबसे पहले इनर कॉर्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। डायमीटर ऑफ इनर कॉर्ड सरफेस एरिया, डायमीटर ऑफ इनर कॉर्ड कितना है 4 cm। ओके, तो रेडियस कितना होगा इनर कर्व 2 cm यानी इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच यानी इसका कितना होगा कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7। आर कितना दे रखा है 2 इंटू 77। ये कितना आएगा हमारे फ्रेंड 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब वैसे ही हम क्या फाइंड करेंगे आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, यहां पे क्या लिखेंगे डायमीटर ऑफ आउटर कर्व इक्वल्स टू कितना है 4.4 cm। रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ आउटर कर्व यानी 2.2 cm रेडियस हो जाएगा, इसका हाफ होगा। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा
ये कितना होगा 2 पाई आर एच, यानी ये कितना होगा 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 2.2, एच हाइट कितनी है 77, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका 1064.8 cm स्क्वायर है। ये थर्ड में हमसे क्या थर्ड पोर्शन में हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, नाउ देयर आर 2 radii of 2 cm and 2.2 cm at the both end of ends of pipe। ओके, तो इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 2 एज ऑफ पाइप, ये कितना होगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी ये आउटर का रेडियस है, ये इनर का रेडियस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 2.2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 22/7, यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 5.28 cm स्क्वायर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू होगा इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2h। ओके, तो इसको लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू आउटर सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 2h। ओके, तो यहाँ पे क्या हम राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट, इनर का सरफेस एरिया कितना लिख रहा है 968 प्लस 1064 ए आउटर का एरिया निकला है प्लस 5.28 इक्वल्स टू कितना होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दे रखा है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 cm and its length is 120 cm. It takes 50 complete revolution to move once over to level a playground. Okay, यानी 500 complete revolution ए ग्राउंड पे ले रहा है, यानी वन एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो ओके, तो अगर हम यहाँ पे सिलेंडर है, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, और उसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ओके, क्योंकि उतना ही एरिया ये कवर कर रहा है। ओके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे डायमीटर ऑफ रोलर इज इक्वल्स टू 84 cm। तो यहां पे रेडियस क्या निकलेगा, अब रोलर इज 42 cm
अब क्या है होगा, लेंथ ऑफ रोलर कितना है, लेंथ ऑफ रोलर इक्वल्स टू क्या है 120 cm। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, यानी ये कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, यानी ये कितना होगा 2 इंटू 22/7, आर की क्या वैल्यू है 42 इंटू एच, एच कितना है यानी हाइट कितना है 120। ओके, तो एक कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 31,680 cm स्क्वायर, लेकिन इसको हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1 cm इक्वल्स टू कितना होता है, यानी 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये cm स्क्वायर है। ओके, तो यानी 10,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.168 मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका आंसर होगा। तो ये हमारा क्या निकला स्टूडेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया ए फाइंड हमारा हुआ। अब ये कितने रेवोल्यूशन कर रहा है 500 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या क्या, क्या लिखेंगे, एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन 500 रेवोल्यूशन, ये कितना होगा, यानी 500 इंटू 3.168 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा 1584। तो ये एरिया कितना आएगा स्टूडेंट 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये हमने फाइंड किया, तो इसका मतलब क्या था, एक कोई प्लेग्राउंड था, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है या मूव कर रहा है, तो ये 500 टाइम्स ये मूव किया है। इसका एरिया हमें फाइंड हो गया है। उस एरिया को हमने जब 500 बार ये मूव किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया जितना इसने कवर्ड किया है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 cm in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of pillar at the rate of Rs 12.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर क्या है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर इक्वल्स टू 50 cm। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0.5 मीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर इक्वल्स टू कितना है 3.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आर एच, इक्वल्स टू कितना होगा 2 इंटू 22/2 आर कितना हो गया हमारा, ए डायमीटर है, यानी 0.5 डिवाइड बाई 2 ए आर लिख लेगा, इंटू एच की क्या वैल्यू है 3.5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, तो इसका आंसर कितना आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 12.50 रुपी। ओके, तो 5.5 मीटर के लिए कितना होगा यहां पे लिखेंगे, वॉशिंग इक्वल्स टू 12.5 इंटू 5.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 68.75। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.2 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है। इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इक्वल्स टू कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ बेस कितना दे रखा है, बेस इक्वल्स टू दे रखा है 0.7 मीटर। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू कितना होगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, यानी 2 इंटू 22/7। आर की क्या वैल्यू है, आर है हमारा 0.7 और एच हमें फाइंड करना है 4.4, यानी यहाँ पे एच की क्या वैल्यू लिख लेगी स्टूडेंट, एच इक्वल्स टू होगा इक्वल्स टू आएगा 1, एच इक्वल्स टू आएगा 1 मीटर। यहाँ पे देखो ये डेसिमल डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 मीटर। तो यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना लिख लेगा, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 1 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है द इनर डायमीटर ऑफ सर्किल इज 3.5 मीटर एंड इट्स 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो गिवन क्या है, इनर डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू कितना है, इनर डायमीटर ऑफ सर्किल ऑफ वेल कितना दे रखा है 3.5 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ वेल इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 2, ये कितना होगा 1.75 मीटर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट ऑफ, यानी इसका हाइट दे रखा है डीप, यानी कितना गहरा है, तो यानी हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ वेल इक्वल्स टू दे रखा है हमारा 10 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 आर 1.75 इंटू 10। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, फोर्टी 44 इंटू 0.25 इंटू 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 110 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ RS
₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी RS 40 रुपी कितने के लिए लग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है। तो यहाँ पे हमें 110 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा? 40 इंटू 110। ओके, ये कितना आएगा? 4400 रुपी इसकी कॉस्टिंग आएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना होगा? 444 रुपी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है द फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, और सेकंड पार्ट में दे रहा है हाउ मच स्टील वाज यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ओके, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पोर्शन का। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज 4.2 मीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा? सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज इक्वल्स टू कितना होगा? 2.1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है और हाइट क्या दे रखा है? हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल इक्वल्स टू कितना है? 4.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू 22/7। आर कितनी है? आर की वैल्यू है हमारी 2.1 और एच कितनी है? 4.5। तो इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? यानी ये गया 1.35। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 59.4। ओके, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the sheet actually used was wasted in making the tank। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम कि कितना इसका एरिया है, यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट वाले में लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया था, इसमें है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और वन उसका अगर सपोज टोटल सरफेस एरिया हमारा x आ रहा है, तो इसमें ये कह रहा है 1/12 पार्ट इसका वेस्ट हो रहा है। तो कितना पार्ट कम में आ रहा है? यानी x डिवाइड बाई 12, यानी x माइनस एक्स डिवाइड बाई 12, यानी 11x डिवाइड बाई 12 इतना पार्ट यूज्ड में आ रहा है। तो सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करूंगा स्टूडेंट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना होगा? यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर प्लस एच, यानी 2 इंटू 22/7 आर की कितनी वैल्यू है? 2.1 प्लस 2.1 प्लस एच,
h की कितनी वैल्यू है 4.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट 87.12 मीटर स्क्वायर। अब इसका तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या दे रहा है 1/12 पोर्शन जो है वो अनयूज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/12 पोर्शन ऑफ द सीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिलेंडर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस x/12 यानी 1/12 इज वेस्टेड, देन used मटेरियल विल बी, यूज्ड मटेरियल कितना होगा x माइनस x/12, यानी इतना पोर्शन हमारा क्या है x डिवाइड बाई 12, ये अनयूज्ड है, ये वेस्टेड है। और हमने x माइनस एक्स वेस्टेड को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यूज्ड पोर्शन हमारा फाइंड हो जाएगा। ओके, यानी ये कितना होगा हमारा 11x डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे 11 डिवाइड बाई 12 इंटू 87.2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, इतना पोर्शन हमारा यूज्ड हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 95.04 मीटर स्क्वायर। इतना पोर्शन यूज्ड हुआ है ओके फॉर मेकिंग सिलेंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इस क्वेश्चन को राइट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट किया है और फिगर को ड्रॉ किया है। यहाँ पे दे रखा है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हार्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन इंक्लूडिंग द बेस held together with tape. It is 10 cm long, 25 cm wide and 25 cm height. What is the area of glass? Okay, तो यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है लेंथ है, लेंथ ऑफ द ग्लास इज 30 cm, breadth of the glass is 25 cm and height of glass is 25 cm। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ग्लास इक्वल टू 2 into length into breadth, breadth into height and height into length। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 into length into height, breadth into height प्लस height into breadth। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ग्लास 4250 मीटर स्क्वायर। ओके, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एज। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल एज कितना है 12। जैसे ए क्या है मेरा लेंथ है, ये भी लेंथ है ओके, ये भी मेरा लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा। तो नंबर ऑफ लेंथ कितने हो गए 4। वैसे ही ब्रेथ कितना होगा, ये ब्रेथ हो गया, ये भी ब्रेथ हो गया, ये भी पोर्शन ब्रेथ हो गया और ये भी पोर्शन ब्रेथ हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रेथ कितने हैं 4। अब नंबर ऑफ हाइट कितना होगा, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया, यानी 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेप इज यूज्ड फॉर 12 एज।
ए क्या होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेप इज यूज्ड फॉर लेंथ, फॉर ब्रेथ एंड फॉर हाइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टोटल लेंथ ऑफ टेप, टोटल लेंथ ऑफ टेप इक्वल्स टू क्या होगा, 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। ओके, यानी 4 इंटू लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है हमारा 30, ब्रेथ है 25 एंड हाइट है 25, यानी ये कितना आएगा 80, यानी इसका कितना होगा 320, यानी 320 cm हमें टोटल लेंथ ऑफ टेप चाहिए जो इसके कॉर्नर को टेप कर सके। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने राइट डाउन किया है, इसमें है शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग ए ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। ओके, शांति को एक वॉज प्लेसिंग ए ऑर्डर, कट कर देना फिर, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, 2 साइज ऑफ बॉक्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे 2 साइज के बॉक्स की रिक्वायर्ड है। द बिगर ऑफ द डायमेंशन 25 cm, 20 cm एंड 5 cm एंड द स्मॉलर वन इज 15 cm, 12 cm एंड 5 cm। फॉर द all the overlap 50% of the total surface area is required extra, यानी इसमें इसका जो आपको एरिया निकालोगे इसका 50% और एरिया हमें इसी का फाइंड करना पड़ेगा, ताकि एक बॉक्स को रखने के लिए उतना स्पेस चाहिए होगा। ओके, अब यहाँ पे सेकंड में कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपी फॉर 1000 cm स्क्वायर, ओके, तो देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। ओके, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ शांति स्वीट स्टॉलर को 2 बॉक्स की रिक्वायर्ड है और 2 बॉक्स की जो साइज है वो दे रखा है, एक स्मॉलर बॉक्स है और एक बिग बॉक्स है। ओके, और इनका डायमेंशन दे रखा है। ये बिग बॉक्स है, इसका डायमेंशन दे रखा है, इसका लेंथ 25 cm है, इसका ब्रेथ 20 cm है और इसकी हाइट 5 cm है। ओके, और जो सेकंड बॉक्स है इसकी जो लेंथ दे रखी है 15 cm दे रखी है, ब्रेथ इसकी 12 cm दे रखी है और इसकी जो हाइट है वो 5 cm दे रखी है। ओके, और जो ओवरलैप किया जा रहा है तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, यानी इसका अगर इसको ओवरलैप किया जा रहा है, ओके, तो इन दोनों का, सपोज इसका मेरा एक एरिया x आ रहा है तो x का 5% और ज़्यादा एरिया मेरे को चाहिए इसको ओवरलैप करने के लिए, यानी टोटल एरिया क्या हो जाएगा x प्लस x का 5%। वैसे ही इसका अगर सपोज y आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y प्लस y का 5% एरिया। ओके, ये टोटल एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा। उसके बाद से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसकी वजह से क्वेश्चन कह रहा है ये जो एरिया आपको फाइंड हो जाएगा एक, सपोज मैं इसका एरिया टोटल z आ गया, z cm स्क्वायर आ गया और इसका आ गया हमारा l cm स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड 4 रुपी फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 1000, 1 cm स्क्वायर के लिए होगा। तो फिर अगर z cm स्क्वायर है इसके लिए क्या होगा, यानी 4 इंटू 1000 इंटू जेड cm स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारा z cm स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये एक बॉक्स हुआ, ऐसे कितने बॉक्स है यहाँ पे,
250 बॉक्स, यानी इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एक मोटा मोटी मैंने आपको फिगर समझा दिया है, क्वेश्चन कैसे करना है ये समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स इज L इक्वल्स टू क्या है 25 cm है। ओके, ब्रेथ क्या दे रखा है, ब्रेथ ऑफ बिगर बॉक्स इक्वल्स टू है हमारा 20 cm एंड हाइट ऑफ बिगर बॉक्स इक्वल टू कितना है 5 cm। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 25 इंटू 20, 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 2 इंटू ये हमारा होगा 450 cm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है 5% एक्स्ट्रा, इस एरिया का 5% एक्स्ट्रा और लगेगा इसको पैक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5% एक्स्ट्रा सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ टोटल सरफेस एरिया, एरिया इज कितना होगा, इज रिक्वायर्ड, ये कितना होगा स्टूडेंट 5 इंटू 450 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 72.5 cm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यानी ये जो हमने सरफेस एरिया लिखा है 450 प्लस 72.5 cm स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आएगा 152 cm स्क्वायर आएगा, 1522.5 cm स्क्वायर ए टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 250। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया विथ एक्स्ट्रा ओवरलैप ऑफ 250 सच बॉक्स, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये तो एक बॉक्स का निकला है लेकिन हमें कितना बॉक्स को निकालना है 250, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विथ एक्स्ट्रा ओवरलैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250 इंटू 152250। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपको 3806। तो इसकी वैल्यू आएगी 3,80,625 cm स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक और क्या चीज़ दे रखा है, यहाँ पे देखो 4 रुपये लग रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे RS 4 रुपये फॉर कितने के लिए आ रहा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी एक के लिए क्या आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 1000, और यानी 3,80,625 cm स्क्वायर के लिए कितना आएगा स्टूडेंट 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू 380,625, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी
आर एस 1522.50 रुपीज आएगी। इतने बॉक्स की कॉस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉक्स कितना होगा 1522.50। अब ऐसे ही सेकंड बॉक्स के लिए फाइंड करेंगे। तो सेकंड बॉक्स के लिए क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ सेकंड बॉक्स इक्वल्स टू कितना होगा 15 cm एंड ब्रेथ ऑफ सेकंड बॉक्स कितना है 12 cm एंड हाइट ऑफ सेकंड बॉक्स कितना है 5 cm। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितने निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। ये क्या होगा 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। ये कितना होगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 630। ये कितना है 630 cm स्क्वायर। तो यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा इसका एरिया रिक्वायर्ड है फॉर ओवरलैप के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5% एक्स्ट्रा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड। तो यहां पे क्या लिखेंगे 5 इंटू 630। इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स ये हो जाएगा हमारा 630 प्लस 31.5 cm स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 661.5 cm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर यानी 4 रुपीज RS 4 रुपीज रिक्वायर्ड फॉर कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4 डिवाइड बाई 1000 यानी 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू 6/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी यानी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स कितना हमारा फाइंड हुआ 661.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ 240 सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस का कितना आएगा 250 इंटू 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या लिखेंगे, अब यहां पे क्या दे रखा है हमारा कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 4 रुपीज यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4 डिवाइड बाई 1000 यानी 1,65,335 के लिए कितना होगा 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू 165,375। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 661.50। ओके, तो टोटल
टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड कितना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ए होगा फर्स्ट का हमारा कितना फाइंड हुआ है? ए 1522.50 प्लस 661.50 ये फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स का है, तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 2184। ये हमारा इतना कॉस्टिंग आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। यानी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे एक जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो ओपन होगा, तो एक क्या हो जाएगा? एक तरह से एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा। और जैसे हमने ये पढ़ा था कि ऐसे अगर क्यूबाइड बन रहा है और यहाँ पे टॉप वाला पोर्शन ओपन है, तो इसका एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ रूफ। ओके, तो यहां पे क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। तो यहां पे क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ बेस। यहां पे देखो, would be required to make shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter into 3 meter। यानी लेंथ ऑफ बेस कितना दे रखा है? 4 मीटर। ब्रेथ ऑफ बेस कितना दे रखा है? 3 मीटर। एंड हाइट ऑफ बेस कितना दे रखा है? इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रैपोलिन बोल रहे हैं, ट्रैपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर इक्वल्स टू कितना होगा? ये होगा अपना सरफेस एरिया 4 वॉल ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ रूफ। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होता है? 2h लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे h की क्या वैल्यू है? 2.5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3। ये कितना होगा? 35 प्लस 12 यानी 47 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट होगा तो यू कैन पिंग मी। ये हमने क्यूब एंड क्यूबाइड अभी फिनिश किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। यहाँ पे एक लैम्प शेड है। इट इज कवर्ड विथ डेकोरेटिव क्लॉथ। इस पूरे को डेकोरेटिव क्लॉथ से ढका गया है। द फ्रेम हैज डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ये 20 cm है। और हाइट क्या है? हाइट हमारा दे रखा है 30 cm। ओके, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ और दे रखा है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 cm इज टू बी गिवन फॉर होल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। यानी एक क्लॉथ को इसे ढका गया है टॉप एंड बॉटम से। ओके, तो जब टॉप एंड बॉटम से अगर इसको ढकोगे तो क्लॉथ का भी कुछ थिकनेस रहेगा
ओके, वो थिकनेस यहाँ पे 2.5 दे रखा है, यानी इसका थोड़ा सा और हाइट होगा, यानी ये जो 30 cm है इसमें हम 2.5 cm ऐड करेंगे, इसका थिकनेस ऐड करेंगे, तब वो हमारा टोटल हाइट होगा। ओके, तो लेकिन ये जो थिकनेस हमारा होगा ये अपर पार्ट में भी होगा और लोअर पार्ट में भी होगा। ओके, तो टोटल हाइट हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 इंटू 2, यानी टॉप में भी हाइट रहेगा और बॉटम में भी हाइट रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 35 इसका 35 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ओके, तो अब ये तो मैं समझाने के लिए आपको राइट कर दिया हूं। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ फ्रेम इक्वल टू 20 cm। ओके, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ फ्रेम इक्वल्स टू कितना होगा 10 cm एंड हाइट ऑफ फ्रेम इक्वल टू कितना है 30 cm। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ फ्रेम विथ हाइट, विथ हाइट, ये कितना होगा 30 प्लस, यानी टॉप का पोर्शन ये कितना दे रखा है 2.5 और डाउनवर्ड वाला भी पोर्शन, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 35 cm। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे निकालेंगे हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रेम इक्वल्स टू कितना आएगा 2 पाई आर कितना है हमारा 10 और h 35, यानी क्या आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ओके, ये पेन होल्डर हमें बनाना है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जिसका बेस होगा, जिसका अगर बेस होगा ये कार्डबोर्ड के रूप में होगा। ओके, ईच पेन होल्डर was to build of radius 3 cm and height of 10.5 cm. Okay, the Vidyalaya was supply the competitor with cardboard. If there were 35 competitor, okay, यहाँ पे 35 competitor हैं, how much cardboard was required to bought for the competition? यहाँ पे 35 competitor हैं जो ये चीज को बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बना रहे हैं जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, नीचे वाला पोर्शन एक क्लोज्ड है, ऊपर वाला पोर्शन क्लोज नहीं है। पेन होल्डर वैसे ही रहता है, अगर ये भी क्लोज कर दोगे तो फिर पेन रखेंगे कैसे, इसीलिए ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है ये पोर्शन ये ओपन रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ पेन होल्डर इक्वल्स टू कितना है 3 cm एंड हाइट ऑफ पेन होल्डर कितना है होल्डर इक्वल टू
10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर कितना होगा, एरिया ऑफ पेन होल्डर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई आर एच, ओके, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे प्लस पाई आर स्क्वायर भी लिखेंगे, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक इंड नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए इस पोर्शन को एक वाले पाई आर स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू पाई, आर की कितनी वैल्यू है 3, और हाइट कितनी है 10.5, प्लस 22/7 डिवाइड बाई 20, डिवाइड कैंसिल कर देना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा 3 इंटू 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, एक पेन होल्डर के लिए, एक कॉम्पिटिटर के लिए चाहिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर है 35। फॉर वन कॉम्पिटिटर एरिया कितना है, एरिया इक्वल्स टू 226.28, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कितना है, फॉर 35 कॉम्पिटिटर एरिया कितना होगा 226.28 इंटू 35, ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इतना एरिया आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में हमने सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया, एरिया ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।